बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो बातें आप हजरात से अर्ज करनी है। एक बात आप हजरात से यह अर्ज करनी है कि इस पुरफितन दौर के अंदर जिस दुनिया की चमक के अंदर मैं और आप हमारे आइज़ा अकारिब में से हर खास व आम आदमी ये चाहता है मेरा बच्चा ओ लेवल पढ़े, मेरा बच्चा ए लेवल पढ़े, मेरा बच्चा दुनिया की किसी ऐसी डिग्री को हासिल करे कि जिसके हुसूल के बाद मेरे बच्चे का फ्यूचर दुनियावी एतबार से बेहतरीन हो जाए। लेकिन ये मालूम नहीं है कि किस घड़ी के अंदर, किस गली के अंदर जाकर इंसान की जिंदगी की शाम हो जाए। लेकिन उस जिंदगी की शाम होने से पहले मैंने भी अपने बच्चों की तरबियत, आपने भी अपने बच्चों की तरबियत, मैंने भी अपने लिए, आपने भी अपने लिए मरने के बाद की जिंदगी के लिए कुछ ना कुछ तैयारी करनी है और सदका जारिया हमने अपने लिए बनाना है और अपने आइज़ा अकारिब, अपने वालिदैन के लिए बनाना है। और वो इसी सूरत के अंदर हो सकता है कि हम अपने बच्चों को कुरान करीम फुरकान हमीद की तालीम के साथ ज्यादा से ज्यादा जोड़ें। वो कुरान करीम फुरकान हमीद की तालीम चाहे नाजरा कुरान मजीद हो, चाहे हिफ्ज़े कुरान हो, चाहे इसका मफ़हूम और इसका मतलब समझना हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान अगर दुनियावी एतबार से किसी को देखता है कि उसके पास ये चीज है और इंसान ये कहता है कि नहीं, इंसान के दिल के अंदर अगर किसी एतबार से मलाल आता है और इंसान कहता है कि नहीं ये चीज मेरे पास होनी चाहिए, इसके पास नहीं होनी चाहिए, इंसान की नेकियां खत्म हो जाती हैं, जिसको शरीयत ने हसद के अल्फाज के साथ ताबीर किया है। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके साथ ये भी इरशाद फरमा दिया, दो चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर इंसान के लिए रश करना, जिसके लिए इंसान के लिए हसद करने की गुंजाइश है और उसकी इजाजत है। फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला हसद इल्ला अला इस्नैनी, फरमाया कि दो चीजों के ऊपर आदमी को हसद करने की गुंजाइश है, इजाजत है। एक वो आदमी के जिसको रजुलुन आताहुल्लाहुल कुरान, कि जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, जिसको खालिक कुरान ने कुरान जैसी अजीम दौलत से मालामाल किया, फहुव यक़ूमु बिही आना अल-लैल व आना अन-नहार, और वो आदमी रात की तारीकी के अंदर, दिन के उजाले के अंदर उस कुरान करीम फुरकान हमीद की तिलावत करता है। फरमाया कि ऐसे आदमी के ऊपर आदमी को रश करने की इजाजत है और गुंजाइश है कि आदमी ये सोचे जैसे ये बच्चा कुरान करीम की तिलावत करता है आसान अंदाज के साथ, जैसे कारी साहब ने खूबसूरत अंदाज के साथ, खूबसूरत अल्फाज के साथ मखारिज का और सिफात का लिहाज करते हुए कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत की, तो आदमी को इस बात की ख्वाहिश और तमन्ना का इजहार करना चाहिए, काश कि मुझे भी इस तरह का कुरान पढ़ने की अल्लाह रब्बुल इज्जत तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इन कारी साहब को इससे बेहतर कुरान की तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला मुझे भी इन जैसा और इससे अच्छा और बेहतरीन कुरान की तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए। दूसरा वो आदमी जिसके बारे में फरमाया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि उस आदमी के लिए भी इजाजत है और गुंजाइश है कि वो आदमी भी हसद कर सकता है, रश कर सकता है, गिब्ता कर सकता है। फरमाया कि वरजुलुन आताहुल्लाहु मालन फहुव युनफिकु मिनहु आना अल-लैल व आना अन-नहार, फरमाया कि वो आदमी कि जिस आदमी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माल अता किया और माल के मिलने के बाद वो आदमी उस माल को अपने सीने के साथ चिमटा कर नहीं रखता, उस माल को गिन गिन के अपने पास जमा नहीं करता, बल्कि उस माल को जहां पर देखता है कि ये जरूरतमंद आदमी है, ये मिस्कीन आदमी है, ये फकीर आदमी है, ये अल्लाह का घर है, ये मदरसा है और ये रफाही इदारा है, वो आदमी वहां पर अपने माल को जाकर खर्च करता है। रियाकारी के लिए खर्च नहीं करता और इस मकसद के लिए खर्च नहीं करता, लोग मुझे कहेंगे कि ये आदमी देखो कितना बड़ा सखी है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए रात की तारीकी में, दिन के उजाले में, रातों की घड़ियों में और दिन की घड़ियों के अंदर वो आदमी माल को खर्च करता है। फरमाया कि ऐसे आदमी के ऊपर भी आदमी को इजाजत है कि आदमी रश करे, अल्लाह जैसे आपने इसको माल दिया है और ये माल अल्लाह के रास्ते के अंदर इस माल को खर्च करता है और अपनी आखिरत बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश करता है, अल्लाह मुझे भी इस तरह माल अता फरमा कि मैं भी इस माल को
गुरबा के ऊपर खर्च करूं, सर्फ करूं, मसाजिद और मदारस की खिदमत करूं, उलमा की खिदमत करूं और उन लोगों की खिदमत करूं कि जिन लोगों को लोग आज भी, आज से पहले भी और आने वाले दौर के अंदर भी जिन लोगों को हकीर निगाहों के साथ लोग देखते हैं। इसलिए इस आदमी के लिए भी इजाजत है कि वो आदमी भी रश्क कर सकता है। इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि आज के दौर के अंदर हम देख सकते हैं मेरे बेटे को कुरान की दौलत जो है वो कितनी ज्यादा मिली है। हम देख सकते हैं कि मेरे भाई के बेटे को आयजा कारी में से मेरे मोहल्ले के अंदर हमारे बच्चों को कुरान के साथ कितना लगाव है और हमें कुरान कितना आता है। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस आदमी के पास कुरान जैसी दौलत नहीं है, इन्नल्लज़ी लैसा फ़ीही कल बैतिल लैसा फ़ीही जौफ़ुम मिनल कुरानी कल बैतिल खरीद। फरमाया कि जो आदमी ऐसा आदमी है कि उस आदमी के पास कुरान की उसको एक सूरत भी नहीं आती, कुरान की कोई एक आयत भी नहीं आती, कुरान उसको बहुत ज्यादा नहीं आता, उस आदमी का दिल ऐसा है जैसे वीरान जंगल हुआ करता है कि वीरान जंगल के अंदर झाड़ियां भी उग जाती हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें उग जाती हैं जो इंसान के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह हुआ करती हैं। जब मैं और आप कुरान को अपने सीने के साथ नहीं लगाएंगे, कुरान को सीखने की कोशिश नहीं करेंगे, फिर हमारे दिल के अंदर वसाविस पैदा होंगे, फिर हमारे दिल के अंदर ऐसी ऐसी चीजें पैदा होंगी कि जिसकी वजह से हम दीन से और दीन वालों से बहुत ज्यादा दूर हो जाएंगे। दूसरी गुजारिश, हमने आज के इस पुरफितन दौर के अंदर अपने बच्चों को कुरान जैसी अजीम दौलत इस अंदाज के साथ देनी है कि हमारे बच्चे कुरान के मुताबिक अमल करने वाले बन जाएं। लेकिन ये कुरान के मुताबिक अमल करने वाले तभी बनेंगे कि जब सबसे पहले मुझे कुरान के साथ, मुझे दीन के साथ मोहब्बत होगी, मुझे उलमा के साथ मोहब्बत होगी और मैंने अपनी औलाद को हलाल माल खिलाया होगा। अगर मैंने अपनी औलाद को हलाल माल नहीं खिलाया होगा, ये मुमकिन ही नहीं है, ये मुमकिन ही नहीं है कि कल को ये दीन के पासबान बने, कल को ये दीन के तर्जमान बने, कल को फिर ये दीन को फैलाने वाले बने। दीन को फैलाने वाले उसी सूरत के अंदर हो सकते हैं ये कि जब इनको हलाल माल खिलाया होगा, जब हमने इनको दीन की आजमत के बारे में बतलाया होगा और अपने दिल के अंदर भी दीन की आजमत बैठाई होगी, और जब हमने इनके सामने उलमा की इज्जत और एहतराम बयान की होगी और इनको ये बताया होगा उलमा अंबिया के वरसा हैं, इनके बारे में किसी किस्म के लब कुशाई नहीं करेंगे। इसलिए आप तमाम हजरात से गुजारिश है, अपने घर के अंदर कम से कम एक बच्चा लाजमी ऐसा वक़्फ़ करें जो कुरान के लिए। वैसे होना तो ये चाहिए कि सारे के सारे बच्चे कुरान के साथ हत्तल गुस्सा कुरान के साथ ज्यादा से ज्यादा कुरान के इल्म को, कुरान के दीन को सीखने वाले हों, लेकिन कम से कम इतना जरूर होना चाहिए कि एक बच्चा हमारे घर में से कुरान की खिदमत के लिए, कुरान की इशाअत के लिए वक़्फ़ होना चाहिए और लाइफ टाइम के लिए वो बच्चा कुरान की खिदमत करने वाला हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी इस कुरान के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।